जेब में रखा पेन कोई मांग ले तो हम देने में कितना हिचकिचाते हैं। तो सोचिए, ये बेटी वाले कितना बड़ा जिगर रखते हैं, जो अपने कलेजे को टुकड़े किसी और के घर सौंप देते हैं। और बेशर्म है वो लोग जो इतनी कीमती चीज़ लेने के बाद भी उनकी कीमत मांगते हैं। इससे बड़ा दहेज क्या होगा। एक बाप ने अपनी जान से भी प्यारी बेटी दे दी, एक भाई ने अपनी हमझोली दे दी, एक बहन ने अपनी परछाई दे दी, और एक माँ जो दुनिया को सब कुछ दे सकती है लेकिन अपनी संतान नहीं देती। उस माँ ने अपने आंचल से खेली गुड़िया दे दी। तो बताइए, इससे बड़ा दहेज और क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं हम दहेज नहीं लेते, लेकिन हर त्यौहार, हर रस्म, हर मौके पर बहू के मायके से आने वाले सम्मान का इंतज़ार करते हैं। और अगर कुछ सामान रह जाए तो सम्मान नहीं, तानों की थाली सजा दी जाती है। उम्मीदों के नाम पर, फ़र्ज़ के नाम पर, रिश्तों के नाम पर मांगों की एक लंबी चीज़ें थमा दी जाती है। सच तो ये है, दहेज सिर्फ शादी वाले दिन नहीं लिया जाता, कभी कभी उसे रिश्तों और उम्मीदों के नाम पर ज़िंदगी भर वसूला जाता है। बेटी ने सोचा था नया घर मिलेगा, अपनेपन से भरा संसार मिलेगा, पर क्या पता था उसे कि हर रोज़ दहेज के तानों का उपहार मिलेगा। वो चुप रही ताकि माँ बाप टूट ना जाए, अपने आंसू छुपाती रही ताकि रिश्ते छूट ना जाए। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि एक लड़की अंदर ही अंदर कितनी बार मरती है। जिस बेटी को बाप ने राजकुमारी बनकर पाला था, आज वही दहेज के लिए ताने सुनती है। कभी कम सम्मान का ताना, कभी कम पैसों का ताना, और वो हर रात तकिए में मुंह छुपा कर रोती है। दहेज मांगने वालों को क्या पता कि एक बाप अपनी पूरी उम्र लगा देता है बेटी की शादी में, फिर भी उसकी बेटी रोती हुई मायके आती है तो उसकी रूह तक कांप जाती है। बहू नहीं चाहिए थी उन्हें तो बस पैसा चाहिए था। एक बेटी का दिल टूट जाए, इससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए बेटियां सब सह जाती हैं, पर लोग ये भूल जाते हैं कि चुप रहने वाली लड़कियां भी अंदर से टूट जाती हैं। अब एक बात उन माता पिता से जो अपनी बेटी का रिश्ता लगाने जा रहे हैं। पहले ये मत पूछिए कि लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, कौन सी नौकरी करता है। पहले ये पूछिए
आपको दहेज में क्या क्या चाहिए। और जब वो अपना मुंह खोलेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला इंसान कितना लालची है, दहेज का कितना भूखा है। पहले ये सवाल मत कीजिए कि लड़का क्या करता है, पहले ये सवाल कीजिए कि उसे चाहिए क्या, क्योंकि यही सवाल कई बेटियों की ज़िंदगी बचा सकता है। बातें कड़वी है, लेकिन ये सच है। दहेज नहीं, बेटियों को सम्मान दो। दहेज एक जहर है जो बेटियों की ज़िंदगी छीन रहा है। ग्रेटर नोएडा की दीपिका, भोपाल की दिविसा शर्मा, इनकी मौत ने एक बार फिर दहेज प्रथा की भयावह सच्चाई को सामने ला दिया। पढ़े लिखे और अनपढ़ परिवार में भी दहेज के लिए प्रताड़ना और मौत के आरोप समाज को झकझोर रहे हैं। इंसाफ मिलनी चाहिए, हर बेटी को सुरक्षित जीवन मिलनी चाहिए, हर बहू को सम्मान मिलनी चाहिए और हर माँ बाप को ये भरोसा मिलनी चाहिए कि उनकी बेटी किसी घर में बोझ नहीं बल्कि सम्मान बनकर जाएगी। याद रखिए, बेटी दहेज नहीं होती, बेटी किसी की अमानत नहीं होती, बेटी भगवान का सबसे सुंदर उपहार होती है। जिस दिन समाज ये समझ जाएगा, उस दिन दहेज नहीं, सिर्फ रिश्ते बनेंगे। अपनी बेटियों को बचाओ, दहेज नहीं, बेटियों का सम्मान दो। बेटी कोई बोझ नहीं होती, वो तो दो परिवार को जोड़कर रखने वाली सबसे खूबसूरत डोर होती है। बेटी जब जन्म लेती है तो अपने साथ खुशियाँ लाती है, जब बड़ी होती है तो घर की जिम्मेदारियाँ निभाती है और जब विदा होती है तो अपने सपनों से ज़्यादा अपने परिवार की खुशियाँ चुनती है। फिर भी अगर उसे सम्मान की जगह ताने मिले और प्यार की जगह लालच मिले, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी समाज के लिए नहीं हो सकता। याद रखिए, दहेज से कभी घर नहीं बसते, घर बसते हैं प्यार से, सम्मान से, संस्कारों से और विश्वास से। जो लोग दहेज लेकर अपने बेटे की कीमत लगाते हैं, वो भूल जाते हैं कि इंसानों की कीमत नहीं होती। और जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, वो शायद ये नहीं जानते कि वही बेटियां एक दिन माँ बनकर पूरी दुनिया को जन्म देती है। आइए प्रणाम लें, ना दहेज लेंगे, ना दहेज देंगे, ना दहेज मांगने वालों का साथ देंगे। हर बेटी को सम्मान देंगे, हर बहू को बेटी का दर्जा देंगे और ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ किसी बेटी को दहेज के कारण आंसू ना बहाना पड़े, क्योंकि
बेटी किसी की जिम्मेदारी नहीं, किसी की मजबूरी नहीं, किसी पर एहसान नहीं। बेटी तो भगवान की वो नेमत है जिसके बिना हर घर अधूरा है। बेटियों को बचाइए, बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को सम्मान दीजिए, क्योंकि बेटी बचेगी तभी समाज बचेगा। दहेज नहीं, बेटियों को सम्मान दो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।